जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। जैसे कि दोस्तों आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं, जैसे कि आप थंबनेल में भी देख रहे हैं। कौन सी 4 जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं, सबसे पहले मैं आपको इसकी जानकारी दे देता हूं। जैसे कि दोस्तों आप पीछे थंबनेल में देख रहे हैं, आ गया फैसला इक्वल एमएसपी पर दिल्ली एएफटी। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली एएफटी का एक अहम फैसला आया है डीएससी के पेंशनर्स के लिए। डीएससी के पेंशनर्स को पेंशन मिलेगी अगर उनकी सर्विस 15 साल से कम है। साथ ही साथ इक्वल एमएसपी पर भी मैं आपको कुछ जानकारी दूंगा। फिर इसी के साथ 8 सीपीसी पर भी मैं आपको कुछ जानकारियां दूंगा। जनवरी से लेके अब तक भारत सरकार ने क्या काम करा है 8 सीपीसी पे, इसकी भी जानकारी दूंगा। साथ ही साथ दोस्तों, साथ ही साथ संसद में पेंशन मंत्री, केंद्रीय मंत्री ने बताया फैमिली पेंशन के बारे में। पेंशनर की मृत्यु के बाद, उसकी पत्नी की मृत्यु के बाद बच्चों को कैसे फैमिली पेंशन मिलती है, क्या बेटियों को फैमिली पेंशन दी जाती है, रूल्स कंडीशन क्या है। तो दोस्तों आज मैं आपको इसी पे एक जानकारी दूंगा, मंत्री जी ने क्या बताया फैमिली पेंशन के बारे में संसद में। तो दोस्तों बस यही जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है कि 34% ऐसे पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं जो बिना चैनल सब्सक्राइब किए वीडियो देख रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, मेरी जानकारी या इंफॉर्मेशन आप तक तुरंत नहीं पहुंच रही। तो दोस्तों अगर आप पहली बार मेरा चैनल विजिट करते हैं या फिर पहली बार वीडियो देखते हैं, तो सबसे पहले दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी जानकारियां, आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। चैनल सब्सक्राइब करने के या फिर वीडियो देखने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, फ्री में आप चैनल देखें और फ्री में आप वीडियो देखें। तो दोस्तों जो ये परसेंटेज है 34%, इसे आप बढ़ाकर 100% करिए चैनल को सब्सक्राइब करके। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। पहली जानकारी दोस्तों मैं आपको दूंगा इक्वल एमएसपी के बारे में। जी हाँ दोस्तों कल परसों मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि इक्वल एमएसपी पर सुनवाई होगी उड़ीसा हाई कोर्ट में। एक बार फिर से इक्वल एमएसपी का केस खुल गया है, रीओपन हो गया है। अब दोस्तों एक छोटी सी जानकारी मैं आपको दूंगा। इक्वल एमएसपी की पहली सुनवाई 18 अगस्त 2025 को हुई थी। जी हाँ दोस्तों इक्वल एमएसपी की पहली सुनवाई हो गई थी 18 अगस्त 2025 को, जिसका ऑर्डर मैंने आपको पहले दिखाया भी था। अब दोस्तों इस सुनवाई में हुआ क्या था, क्या बातें सरकार ने करी और क्या बातें हमारे वकीलों ने करी, अब मैं आपको समझा रहा हूं। सरकार को 3 हफ्ते का समय दिया है जवाब देने के लिए। जी हां दोस्तों बहस हुई, सुनवाई हुई इक्वल एमएसपी पर। जजों ने, जो जज थे, उन्होंने डॉक्यूमेंट मांगे सरकार से भी और हमारे वकील से भी। तो दोस्तों सरकार तो डॉक्यूमेंट नहीं दे सकी, सरकार ने डॉक्यूमेंट नहीं दिखाए इक्वल एमएसपी पर कि सरकार क्यों नहीं दे रही इक्वल एमएसपी ओआरएस को, जेसीओस को। तो दोस्तों यहां पर कोर्ट ने, जज ने सरकार को 3 हफ्ते का समय दिया है जवाब देने के लिए और काउंटर एफिडेविट दायर करने के लिए। जी दोस्तों अब सरकार को जवाब देना है 3 हफ्ते के अंदर। सरकार को काउंटर एफिडेविट देना है। सरकार बताएगी कि एमएसपी किस कंडीशन पे दी जा रही है। ओआर जेसीओस को 5200, 15500 क्यों नहीं दे रही सरकार। सरकार अपना एविडेंस रखेगी। फिर दोस्तों आगे क्या है, उड़ीसा हाई कोर्ट में यह केस चल रहा है। जी हां दोस्तों फ्रेश केस है उड़ीसा हाई कोर्ट में। अब हमारा केस चल रहा है इक्वल एमएसपी का। अब हमें उम्मीद नहीं छोड़नी, एक ना एक दिन हम सोच सकते हैं कि हमें इक्वल एमएसपी मिलेगी। 22 सितंबर 2025 के बाद एक और सुनवाई होगी। जी हां दोस्तों इसमें एक डेट लिखी है, द मैटर बी लिस्टेड इन द वीक कमेंसिंग फ्रॉम 22 सितंबर 2025। यानी कि दोस्तों 22 सितंबर 2025 से जो एक वीक शुरू हो रहा है, सप्ताह शुरू हो रहा है, उसके बाद ये दोस्तों एक डेट निश्चित मिलेगी सुनवाई की। तो आप मान के चलिए 22 सितंबर 2025 के बाद हमें एक डेट मिलेगी इक्वल एमएसपी पर, और दोस्तों फिर से सुनवाई होगी। अभी तारीखें मिलेंगी, अभी इतनी जल्दी फैसला नहीं होगा, अभी तारीख देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये मैंने आपको जानकारी दी कि कोर्ट में क्या हुआ था, क्या बातें उठी थी।
चलते हैं दूसरी जानकारी की तरफ। एएफटी दिल्ली का शानदार फैसला डीएससी के पेंशनर्स के लिए। जी हाँ दोस्तों, एएफटी दिल्ली का एक शानदार फैसला आया है डीएससी के पेंशनर्स के लिए। 14 साल 1 महीने 9 दिन सर्विस पर मिलेगी पेंशन पूर्व सैनिक को। जी हाँ दोस्तों एएफटी दिल्ली का एक फैसला मैं आपको दिखा रहा हूं। और दोस्तों ये फैसला आया था 19 मई का दोस्तों ये फैसला है। दोस्तों एक पेंशनर्स थे जो डीएससी से रिटायर हो गए थे 31 दिसंबर 2007 को। और दोस्तों इनका रैंक था नायब। इन्होंने टोटल जो सर्विस करी वो टोटल सर्विस थी 15 साल से कम, यानी 14 साल इनकी सर्विस थी और इनको पेंशन नहीं दी जा रही थी पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी के द्वारा, जिसके लिए इन्होंने दिल्ली एएफटी में कोर्ट केस किया। दोस्तों इनकी टोटल सर्विस थी 14 साल 1 महीने 9 दिन। रिकॉर्ड ने पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसीज ने इनको पेंशन इसलिए नहीं दी क्योंकि इनकी सर्विस 15 साल नहीं थी। जैसा आपको पता है पेंशन लेने का क्राइटेरिया, पेंशन लेने का क्या रूल है, ओआरजेसीओस के लिए 15 साल सर्विस है। 15 साल सर्विस आपकी होगी तभी आपको पेंशन मिलेगी। लेकिन दोस्तों अब जिनकी सर्विस 15 साल नहीं है, कम सर्विस है, 14 साल 1 दिन, 14 साल 1 महीने, तो उनको भी पेंशन दी जा सकेगी डीएससी की तरफ से। तो दोस्तों इसी पर पेंशनर ने कोर्ट केस किया था और दोस्तों फाइनल जजमेंट आ गया पेंशनर के हक में। अब दोस्तों इनको पेंशन दी जाएगी। लेकिन पूर्व सैनिक ने कोर्ट केस किया और जीत गए। अब मिलेगी पेंशन डीएससी की। जी हाँ दोस्तों, अब आप भी दोस्तों कोर्ट केस कर सकते हैं। अगर आपकी 15 साल सर्विस नहीं है, अगर आपको पेंशन नहीं मिल रही, साफ दोस्तों कोर्ट का ऑर्डर है, इसमें लिख दिया है subject to verification of record, the respondent are directed to issue a corrigendum PPO to the applicant granting second service pension for the service rendered by him in DSC। जो इन्होंने डीएससी में सर्विस करी, जितनी भी सर्विस करी उसके हिसाब से इनका कॉरिजेंडम पीपीओ इशू करा जाए, ये बोला है दोस्तों पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी को। साथ ही साथ दोस्तों इनका पीपीओ इशू होगा, इनकी पेंशन चालू होगी और जब से ये रिटायर हुए तब से इनको पूरा एरियर दिया जाएगा। साथ ही साथ इसमें लिख दिया द एरियर शैल बी पेड विद इन 4 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ए कॉपी। साथ ही साथ दोस्तों 4 महीने के अंदर इनको ये पूरा प्रोसेस करना है। अगर नहीं होता इनका प्रोसेस, पेंशन नहीं मिलती, तो दोस्तों फिर 6% का यहाँ पे ब्याज देना पड़ेगा पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी को। साफ लिख दिया दोस्तों एरियर शैल बी पेड विद इन 4 मंथ। 4 महीने के अंदर इनका पूरा भुगतान करे, इनकी पेंशन शुरू करे, नहीं तो दोस्तों फिर पेनल्टी लगेगी, इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी को। तो दोस्तों आप भी यहाँ पे कोर्ट केस कर सकते हैं अगर आपको पेंशन नहीं दी जा रही। 14 साल अगर 1 दिन भी है तब भी आपको पेंशन मिलेगी डीएससी की। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। अभी तक की लेटेस्ट अपडेट 8 सीपीसी पर। अभी तक क्या क्या हुआ 8 सीपीसी पर समझिए। जी हाँ दोस्तों एक चीज मैं आपको समझाऊंगा। इक्वल एमएसपी आपको 8 सीपीसी में तब तक नहीं मिलेगी जब तक कोर्ट फैसला नहीं देगा, क्योंकि सरकार अपनी तरफ से आपको इक्वल एमएसपी नहीं देगी। 8 सीपीसी में अपनी तरफ से वो आपको 15,500 नहीं देगी। सरकार सिर्फ आपकी एमएसपी बढ़ा देगी, सिर्फ बढ़ाएगी फिटनेस फैक्टर के साथ, लेकिन इक्वल नहीं करेगी। अगर इक्वल करना है तो इसके लिए कोर्ट का ऑर्डर चाहिए होगा। अगर कोर्ट लिख के दे देता है कि इक्वल एमएसपी करें ओआरजेसीओस की, तब सरकार करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। हालांकि दोस्तों इक्वल एमएसपी करना या ना करना वो पे कमीशन का मैटर है, सरकार का मैटर है। अब दोस्तों क्या कोर्ट अपनी तरफ से कुछ उसमें कह सकता है, अपनी तरफ से कोई फैसला सुना सकता है? ये सब कोर्ट पे डिपेंड करेगा। अब दोस्तों यहां पे देखिए 8 सीपीसी की लेटेस्ट अपडेट में आपको समझाऊंगा अभी तक क्या क्या हुआ 8 सीपीसी पर। सरकार ने शुरू से लेके आखिरी तक क्या किया 8 सीपीसी पे, ये मैं आपको समझाऊंगा दोस्तों। अब दोस्तों यहां पे देखिए 8 पे कमीशन अपडेट टिल नाउ, अभी तक 8 सीपीसी पे लेटेस्ट पोजीशन। 8 पे कमीशन वाज अनाउंस इन जनवरी 2025। 8 सीपीसी अनाउंस हुआ था जनवरी 2025 में, बट एक्चुअल वर्क हैज नॉट स्टार्टेड। जो काम होना चाहिए 8 सीपीसी पे वो अभी तक शुरू नहीं हुआ भारत सरकार के द्वारा। फिर दूसरा पॉइंट है नो चेयरपर्सन और मेंबर्स हैव बीन अपॉइंटेड। कोई चेयरपर्सन अभी तक अपॉइंट नहीं हुआ है। द पैनल सेटअप इज स्टिल पेंडिंग। जो पे कमीशन बैठना है, जो पैनल बैठना है, वो भी अभी पेंडिंग में है। ना ही सरकार ने चेयरपर्सन की नियुक्ति करी और ना ही कोई पैनल बैठाया जो 8 सीपीसी पे काम करे। फिर अगला पॉइंट है टर्म ऑफ रेफरेंस इज नॉट फाइनल येट।
टर्म ऑफ रेफरेंस अभी तक नहीं फाइनल करे हैं सरकार ने। विदाउट TOR द कमीशन कैन नॉट बिगिन फॉर्मल वर्क। जब तक भारत सरकार टर्म ऑफ रेफरेंस जारी नहीं करेगी, जब तक 8 CPC पर काम शुरू नहीं होगा। फिर अगला पॉइंट है, द गवर्नमेंट सेज इट हैज टेकन फीडबैक फ्रॉम स्टेट्स, यूनियन एंड मिनिस्ट्रीज बट देयर इज नो क्लियर पब्लिक अपडेट। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने जैसा संसद में भी बताया था, संसद में सरकार ने कहा था कि अभी फीडबैक लिया जा रहा है, इनपुट मंगाए जा रहे हैं। किससे? राज्य की सरकार से, रक्षा मंत्रालय से, या फिर गृह मंत्रालय से, या फिर जो दूसरे यूनियंस हैं, जो संगठन है, उनसे अभी इनपुट मंगाए जा रहे हैं 8 CPC पे, या फिर अलग मंत्रालय से। बट देयर इज नो क्लियर अपडेट, लेकिन अभी तक कोई साफ पिक्चर क्लियर नहीं है जो पब्लिक को मिली हो। फिर अगला पॉइंट, बिकॉज ऑफ द डिले द रोल आउट में स्लिप टू लेट 2027 और इवन 2028। जैसा कि भारत सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया 8 CPC पे, तो इस वजह से लगता है कि 8 CPC डिले होगा, लेट मिलेगा। कब तक? 2027 या फिर 2028 के आसपास। फिर अगला पॉइंट है, NCJCM स्टाफ साइड हैज ऑलरेडी सेंट ड्राफ्ट सजेशन, एक्शन फ्रॉम द सेंटर इज अवेटेड। साथ ही साथ दोस्तों, NCJCM ने अभी तक टर्म ऑफ रेफरेंस दिए हैं 8 CPC पे भारत सरकार को। अभी तक सिर्फ JCM की तरफ से टर्म ऑफ रेफरेंस गए हैं, एक ड्राफ्ट नोट गया है, फ्रॉम द सेंटर इज अवेटेड। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों जितना भी काम हो रहा है वो JCM के द्वारा हो रहा है। वो टर्म ऑफ रेफरेंस दे रहा है, कभी वो मीडिया से बातचीत कर रहे हैं, कभी वो सरकार के साथ मीटिंग कर रहे हैं, अभी यही चल रहा है। लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई फाइनल ठोस कदम नहीं है 8 CPC पे। तो दोस्तों ये अपडेट देती 8 CPC पे कि सरकार ने अभी तक क्या करा है जनवरी से। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों अगली जानकारी है, लोकसभा में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बेटियों और बेटे को फैमिली पेंशन मिलने का रूल स्पष्ट किया है। जी हाँ दोस्तों लोकसभा में केंद्रीय मंत्री, पेंशन मंत्री जी से सवाल पूछे गए थे फैमिली पेंशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों ये सवाल जवाब है लोकसभा का। कब का है ये? 20 अगस्त 2025 का। इसमें अनिल फिरोजिया और आलोक शर्मा जी जो सांसद हैं, इन्होंने सवाल पूछा था फैमिली पेंशन के बारे में कि अगर किसी पेंशनर की मृत्यु होती है, सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होती है और उसके बाद उसकी पत्नी की भी मृत्यु हो जाती है, तो फिर बच्चों को फैमिली पेंशन कैसे दी जाती है, क्या रूल्स हैं उसके। तो दोस्तों ये जवाब दिया था कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय DOPPW के राज्य मंत्री या फिर पेंशन मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। अब दोस्तों इन्होंने क्या जवाब दिया है, क्या इंफॉर्मेशन है फैमिली पेंशन के बारे में, यह मैं आपको विस्तार से समझाता हूं। केंद्रीय पेंशन नियम 2021 के अनुसार पेंशनर्स और उसकी पत्नी की मृत्यु के बाद पेंशनर्स की डिवोर्सी, विडो, अनमैरिड बेटियों को फैमिली पेंशन दी जाएगी 25 साल की उम्र पार होने के बाद। जी हाँ दोस्तों अगर पेंशनर्स की डेथ हो जाती है उसके बाद वाइफ को फैमिली पेंशन मिलती है। अगर वाइफ की भी डेथ हो जाती है तो फिर बच्चों को फैमिली पेंशन मिलती है। अब दोस्तों जो लड़कियों को फैमिली पेंशन मिलेगी वो मिलेगी 25 साल के बाद भी। 25 साल तो मिलेगी लेकिन 25 साल के बाद भी मिलेगी। कई बार पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी लड़कियों की फैमिली पेंशन रोक देता है यह कहकर कि उनको 25 साल पूरे हो गए, बल्कि रूल ऐसा नहीं है। इन्होंने रूल में कहा है कि अगर 25 साल के बाद भी अगर लड़की की कोई उम्र है, 25 के बाद भी कोई उम्र हो रही है लड़की की, तब भी उसको फैमिली पेंशन दी जाएगी, फैमिली पेंशन रुकेगी नहीं। तो दोस्तों ये रूल स्पष्ट किया है, 25 साल के बाद भी पेंशन जारी रहेगी लड़कियों की, चाहे वो डिवोर्सी हो, विडो हो या फिर अनमैरिड हो। फिर अगला पॉइंट है, मंत्री ने बताया यदि पेंशनर्स की पत्नी या फिर बेटे फैमिली पेंशन लेने के लिए पात्र नहीं है, यानी अगर पेंशनर की पत्नी की डेथ हो गई है या फिर कोई बेटा नहीं है, तो उसके बाद बेटियों को फैमिली पेंशन मिलेगी, चाहे बेटी तलाकशुदा हो या फिर वो विधवा हो या फिर वो अविवाहित हो। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में फैमिली पेंशन डिवोर्सी डॉटर को, विडो डॉटर को, अनमैरिड डॉटर को मिलेगी। बेटियों को फैमिली पेंशन जब तक मिलेगी जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती या फिर वो कहीं जॉब से अर्निंग प्राप्त नहीं करती। जी हाँ दोस्तों, बेटी को कब तक फैमिली पेंशन मिलती है? जब तक मिलती है जब तक वो शादी नहीं कर लेती, रीमैरिज नहीं कर लेती या फिर वो कहीं से अर्निंग प्राप्त नहीं करती 9,000 से ज्यादा। अगर बेटियां कहीं शादी कर लेती हैं
या फिर कहीं से उनकी अर्निंग हो रही हो 9,000 से ज्यादा, तब उनकी पेंशन रोक दी जाएगी, स्पर्श के द्वारा या फिर सीपीपीसी के द्वारा या फिर डीपीडीओ के द्वारा, मतलब कोई भी पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी के द्वारा। फिर अगला पॉइंट है, डिवोर्सी विडो अनमैरिड बेटी के माता पिता के जीवित रहने के दौरान उन पर निर्भर रहने की स्थिति में ही फैमिली पेंशन मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों इन्होंने एक रूल समझाया है कि डिवोर्सी को, विडो को या फिर अनमैरिड को फैमिली पेंशन कैसे मिलती है, उसका क्या रूल है। अब दोस्तों इन्होंने बताया कि अगर बेटी का डिवोर्स हो गया है या फिर वो विडो हुई है, तो दोस्तों वो डिवोर्सी और विडो होनी चाहिए माता पिता के जीवित रहते हुए। यानी जब माता पिता जीवित हो तो उनके चलते या तो डिवोर्सी का केस फाइल हुआ हो, उनका डिवोर्स हुआ हो, या फिर वो विडो हो गई हो, माता पिता दोनों में से कोई एक जीवित रहते हुए वो डिपेंड होनी चाहिए लड़की अपने माता पिता पे, तब दोस्तों फैमिली पेंशन यहां पे दी जाएगी। फिर अगला पॉइंट है, लड़के को पेंशन मिलेगी सिर्फ 25 साल तक। जी हाँ दोस्तों, लड़के को जो फैमिली पेंशन दी जाती है वो मिलेगी सिर्फ 25 साल तक। जैसे ही लड़का 25 साल से ऊपर चला गया तो फिर फैमिली पेंशन उसे नहीं मिलती। ये रूल हम भी अप्लाई करते हैं अपने पेंशन डिपार्टमेंट में, सिविल के डिपार्टमेंट में। जो ये रूल्स लिखे हैं ये सारे हम अप्लाई करते हैं पेंशनर्स पे या फिर उनके बच्चों पे। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैं लेके आया था। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझोगे। फिर भी कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी जानकारियां, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। कुछ और आपको चीज पूछनी हो तो कमेंट करके जरूर पूछेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। सारी जानकारियां आपको इसी तरह मिलती रहेंगी, इसी तरह नई नई जानकारियां, अपडेट आपको मिलती रहेंगी। इसके लिए चैनल के साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।